बिहार की राजनीति से क्या नीतीश और लालू के युग का अंत होने जा रहा है? क्या बिहार की राजनीति के दो बड़े मसीहा, जिनके परिवार का या जिनका आप कह सकते हैं पिछले 30-35 वर्षों से बिहार पे कब्जा रहा है, वो दो ही व्यक्ति रहे हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरे लालू यादव। कमोबेश यही दोनों पार्टियां लगभग 15-15 साल बिहार में सत्ता पर काबिज रही है और अब एक ऐसा माहौल बन गया है, बिहार में तीसरा फ्रंट खुल गया है और तीसरे फ्रंट को अभी प्रशांत किशोर और तमाम तरह के राजनेता मिलकर के जनसुराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नया दिशा दे रहे हैं और नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों पार्टियों का कुछ वोट बैंक था। वोट बैंक क्या था? तो राजद की बात करें तो यादव और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे राजद सत्ता पे काबिज थी, तो वहीं जदयू की बात करें, नीतीश कुमार और भाजपा की बात करें तो इनका अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक था और दूसरा भाजपा के पास पिछड़ी जातियों का खास करके वैश्य समाज का वोट बैंक था। और इधर आकर के कुछ वर्षों से जो सवर्ण मतदाता थे वो जदयू और भाजपा दोनों के समझे जाते थे और दोनों को वोट करते थे। राजद की तरफ उनका झुकाव उस मात्रा में नहीं था जैसा कि पहले हुआ करता था। मामला यही बनता है कि जदयू और भाजपा सरकार में रहने लगती है 16-17 वर्षों से। नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, तो सत्ता की चाबी वो अपने पास रख लेते हैं। जिधर जाते हैं राजद के सहयोग से कभी सरकार बना लेते हैं, तो कभी राजद का विरोध करके भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं और सरकार में बने रहते हैं। जनता के पास कोई ऑप्शन था नहीं बीच में कि हम किसे वोट दें। वोट यदि राजद को देते थे फिर भी नीतीश कुमार में शिफ्ट हो जाता था, वोट भाजपा को देते फिर भी नीतीश कुमार में शिफ्ट हो जाता था। अब एक नया मोर्चा खुल गया है और वह है जनसुराज के माध्यम से, और उनका जो सबसे पहला टारगेट है वो मुस्लिम मतदाता है। वे मुसलमानों को आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की बात करने लगे हैं और इसके अलावा उनका दलित वोटरों के प्रति भी अच्छा आकर्षण दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे दलित और जो मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधे सीधे नुकसान होता हुआ दिख रहा है, किसे तो राजद को होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात है, नीतीश कुमार को भी वे छोड़ते नहीं है, बल्कि सत्ता विरोधी लहर जो होती है राज्य में या हर जगह पे, उसका वे फायदा उठाते हुए बहुत ज़्यादा हमला न करते हैं, लेकिन जानते हैं कि जो इनसे नाराज वोटर्स हैं वो हमें वोट करेंगे ही करेंगे, और इस तरह से नुकसान वे नीतीश कुमार को भी कर रहे हैं। जैसे बिहार सर्वे का मामला आता है, जमीन सर्वे का मामला, उस पर वे आघात करते हैं और उससे जो पीड़ित लोग होंगे, जो परेशान लोग होंगे, वो सीधे सीधे जनसुराज की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। सरकार की शराबबंदी की नीति पे वे आलोचना करते हैं और कहते हैं कि हम इसे चालू कर देंगे, तो फिर इस नीति का जो विरोध करने वाले लोग होंगे वो जनसुराज की ओर आ जाएंगे। ऐसे में होगा क्या कि हर पार्टी से लगभग अच्छी खासी संख्या में मतदाता उनकी ओर शिफ्ट होंगे। लोगों को जब तक ये नहीं लगेगा कि ये चुनाव जीत सकता है, ये चुनाव में मेहनत करके या अच्छी खासी सीटें ला करके सरकार बना सकता है, तब तक लोग उनकी ओर आकर्षित नहीं होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि मुस्लिम मतदाता सच में टूटने लगे या टूटते हैं, तो फिर राजद बिहार की राजनीति से सीधे सीधे 15 से 20 वर्षों के लिए फेंकी जाएगी। ऐसे ही जैसे दिल्ली में कांग्रेस फेंकी जा चुकी है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल है या बिहार में है, क्योंकि आपके वोटर्स ही नहीं रहेंगे, शिफ्टिंग हो जाएगा वोटर्स का, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जदयू की बात करें, जदयू में खास करके यदि सवर्ण मतदाता केवल छिटक जाए तो फिर जदयू बिना हाथ पांव के रह जाएगी, क्योंकि केवल अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को लेकर के आप बड़ी राजनीति नहीं कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बात करें भाजपा के पास भी पिछड़ी जातियां हैं और सवर्ण मतदाता हैं। अगर ये दोनों में से यदि सवर्ण मतदाता हट जाते हैं तो फिर भाजपा भी कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि पिछड़ी जातियां भाजपा के वोटर भाजपा के स्थापना के समय से ही थी, लेकिन भाजपा सत्ता में नहीं आ रही थी जब तक कि सवर्ण मतदाता भाजपा से दिल्ली को लेकर या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि इनका आरएसएस पे पकड़ बताया जाता है। आरएसएस ही इन मतदाताओं को हैंडल करती है एक तरह से, और दूसरी तरह से जो वैसे समाज के लोग हैं वो भाजपा के कोर सपोर्टर रहेंगे, वे कभी टूटने वाले लोग नहीं हैं। तो यही स्थिति है कि बिहार में इन दोनों जोड़ियों का जो वोट बैंक है वो एक सीमित है, और यदि इसमें से थोड़ा थोड़ा भी टूट दिखने लगता है तो सबसे जो बुरी स्थिति होगी वो राजद की हो जाएगी, और उसके बाद जदयू का इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार पुराने हो रहे हैं, ज़्यादा दिन सत्ता में होने से
विरोधी लहर एक तरह से बन जाता है आपके खिलाफ, और मतदाता अंदर ही अंदर खींचे होते हैं कि कभी भी मौका मिले कि हम सबक सिखा दें इस टाइप का। और राजद के साथ है, राजद के मतदाता शिफ्ट होंगे तो राजद भी बाहर हो जाएगी। जदयू यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी भाजपा के सहयोग से तो उनका भी बुरा हाल होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि ये दोनों पार्टियां यदि खराब प्रदर्शन करेंगी 25 के विधानसभा चुनाव में तो इनके अस्तित्व पे भी संकट आएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर यदि एक बार आ गए सत्ता में तो वो अरविंद केजरीवाल की तरह 15 से 20 वर्षों तक जाने वाले नहीं रहेंगे। और वे इस तरह से चिपकेंगे कि जो जैसे तेजस्वी अभी 35 साल के होंगे तो वे 60-65 साल के हो जाएंगे जब जनसुराज कमजोर होगी या इनके विरोध में लहर होगा। भाजपा के साथ भी वही स्थिति है। भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनका उत्तर लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से, क्षेत्रीय राजनीति में उलझने से। लेकिन हाँ, अगर क्षेत्रीय पार्टियों के बराबर मुकाबले का ही कोई नई पार्टी स्टैंड कर जाती है तो फिर जदयू के लिए, राजद के लिए, लोजपा के लिए, तमाम छोटी छोटी पार्टियों के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।